ताज़ा खबर का सीजन 2 हमारी आंखों के सामने है। वो प्रीमियर हो चुका है और 4 दिन के अंदर मैंने टोटल 6 एपिसोड कंप्लीट भी कर लिए हैं, क्योंकि मैं एक ही रात में बिंज वॉच करने वाला बंदा तो हूँ नहीं। जब इसका ट्रेलर आया था ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़े बड़े कैरेक्टर्स और बहुत ही अच्छा एक्शन और बहुत ही अलग अलग तरह की स्टोरी लाइन्स हमें देखने को मिल रही थी इसके ट्रेलर में। और पूरी सीरीज आपको बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करती भी है। और मैं तारीफ करना चाहूँगा स्टार्टिंग के इसके 2 एपिसोड्स की, जो कि आपको एकदम एंगेज करके रखते हैं, अपने साथ आपको छोड़ने नहीं देते। और उसके बाद आते आते 3rd, 4th, 5th और 6th एपिसोड थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, और उन पे एक एक करके मैं बात भी करना चाहूंगा। देखो, जैसा मैंने कहा कि स्टार्टिंग के 2 एपिसोड बहुत अच्छे हैं, बट आगे जाते जाते थोड़े से अजीब हो जाते हैं। देखो, मैं अगर समझाने की कोशिश करूं तो बहुत सारी चीजें साथ में चल रही होती हैं, कभी भी कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न आ जाता है, आप समझ ही नहीं पाते हो कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। कई बार चीजों को टाइम ही नहीं मिलता, और कभी कभी जिन चीजों को टाइम मिलता है वो बहुत ही ज्यादा दे दिया जाता है, जिनकी शायद जरूरत थी नहीं थी, मुझे उतनी फील नहीं हुई। बट ऐसा भी नहीं है कि पूरी सीरीज हौच पौच ही है, इसमें कुछ चीजें अच्छी भी है, जैसे इसका एक्शन अच्छा है, इसकी राइटिंग अच्छी है, इसके डायलॉग्स अच्छे हैं, इसका क्लाइमैक्स भी अच्छा है। और आप सीजन पूरा देख लोगे तो आप मुझसे रिलेट वैसे ही कर लोगे। और जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले मिर्जापुर का सीजन 3 देखा था, उसके कंपैरिजन में मुझे ये सीरीज थोड़ी सी अच्छी लगी, क्योंकि मिर्जापुर अपने सीजन बाय सीजन थोड़ा थोड़ा खराब होता जा रहा है, और ये बाय सीजन थोड़ी सी अच्छी तो हुई है, क्योंकि इस सीजन में आपको एफर्ट्स दिखते हैं, भुवन बाम ने एफर्ट्स लगाए हैं, उनकी पूरी टीम ने एफर्ट्स लगाए हैं, और वो राइटिंग में भी दिखते हैं, और अलग अलग सेट पीसेस पे भी दिखते हैं, और अलग अलग सीक्वेंसेस पे भी दिखते हैं कि कितनी मेहनत की गई है वहाँ पे। जैसे स्टार्टिंग में कहा कि इसके कुछ एपिसोड अजीब है, वो इसलिए है क्योंकि ये कहीं ना कहीं लैक करती है अपने एग्जीक्यूशन में, जो कि बेटर हो सकता था। जैसे इसमें कॉमेडी आपको थोड़ी सी कम फील होती है, मुझे उतनी फील नहीं हुई जितना फर्स्ट सीजन में हुई थी। उसके बाद ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले तो गए हैं, वो अच्छे तो हैं, पर उनका एग्जीक्यूशन थोड़ा सा बिलो एवरेज फील होता है, क्योंकि मैंने ट्विस्ट एंड टर्न्स और भी मूवीज में, सीरीज में देखे हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, स्वैगर शर्मा, उस बंदे का बैकग्राउंड स्कोर, उस बंदे के ट्विस्ट एंड टर्न्स, उस बंदे की स्टोरी लाइनअप काफी ज्यादा रिलेट करती है जब भी हम पूरी सीरीज देखते हैं। और यहीं पे भुवन बाम थोड़ा सा लैग करके, क्योंकि उनके बैकग्राउंड स्कोर से मैं उतना रिलेट कर ही नहीं पाता हूँ, तो वो ट्विस्ट एंड टर्न अच्छे तो हैं, बट मुझे फील ही कम होते हैं। और ऐसी कई सारी मूवीज और वेब सीरीज हैं भी जिनकी राइटिंग अच्छी है, पर उनका एग्जीक्यूशन खराब होता ही है। तो ओवरऑल मुझे इसका बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा सा अजीब लगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, जो कि मेरे लिए फीलिंग को कम जनरेट कर पाया, और इसीलिए मुझे सीरीज थोड़ी सी अजीब लगी है। और इसलिए मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि ताज़ा खबर एक ऐसी सीरीज है जो कि है तो अच्छी, बट मैं रिकमेंड ज्यादा किसी को कर नहीं सकता, क्योंकि फीलिंग ही नहीं आई उतनी जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। बट हाँ, भुवन बाम इसमें है, उनका एफर्ट आपको देखना है तो जाके देखो, तो ऐसा बोरिंग फील तो आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि भुवन बाम अभी प्रोडक्शन करना सीख रहे हैं, तो उनको अब ताज़ा खबर का सीजन 3 लाना नहीं चाहिए। उनको किसी नई आईपी पे, किसी नई तरह की वेब सीरीज पे काम करना चाहिए, जैसे डिंडोरा का सीजन 2, या फिर किसी और तरह के कैरेक्टर्स के साथ। ताज़ा खबर को फिलहाल के लिए अभी इनको यहीं पे बंद कर देना चाहिए और कुछ नया ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग में वो चीज जरूरी है। सेम एक्टिंग, सेम कैरेक्टर को आप फॉलो करोगे तो वो एक टाइम के बाद बोरिंग ही लगता है। और आप लोग बताओ कि आपको किस एंटरटेनमेंट में बात करनी है, और अपन मिलते हैं जल्द।